14 महीने का इंतजार रहा है, लेकिन मायने क्या है स्ट्रेंथ के? मैं तो 14 महीने का इंतजार नहीं, 14 महीने का वनवास मानता हूँ। हाँ, क्योंकि है ना, ऐसा लग रहा था कि अच्छी तेजी हुई है भारत में, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद हमारे बाजार चल नहीं रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स खराब है, ये सब है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बाजार में बड़ा बदलाव है, 2-3 चीज़ें बदली है, और वो बदली इलेक्शन के बाद। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन के वक्त जैसा लोग सोचते थे उससे कम सीटें बीजेपी की आई, थोड़ा मूड माहौल ख़राब हुआ। लेकिन आज अगर आप देखें इलेक्शन के नतीजों के बाद, आज कोई ये नहीं सोचता कि बीजेपी 240 सीटों वाली सरकार है, जबकि पिछले 2 बार जिस तरह की सरकार बनी उसी तरह के फैसले सरकार की तरफ से हुए हैं, और वही बाजार में जोश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1, बजट में जो कुछ कटौती हुई टैक्स में। नंबर 2, आरबीआई गवर्नर साहब ने एग्रेसिव रेट कट। नंबर 3, जीएसटी कट। ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो बहुत मजबूती से फंडामेंटल्स बदलती हुई दिखी है। ये जो त्रिवेणी है कट की, इसको क्रेडिट सबसे पहले। नंबर 2, एक डर हमेशा ये था कि भारतीय बाजार महंगे कंपनियों की कमाई धीमी पड़ती दिख रही है। इस तिमाही के जो नतीजे हैं, उन्होंने इस धारणा को ख़त्म कर दिया कि अब कितने बढ़ते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन नंबर्स खराब नहीं होंगे, और वहीं से बाजार का मूड माहौल बदलता हुआ दिखा। दिक्कतें क्या है? दिक्कतें 2 बची इस बाजार की। एफआईज बेचना कब रोकेंगे? बेचना कम किया है, बंद नहीं किया है। खरीदना जब शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, पहले भी कहा है, आज फिर से आपको कह रहा हूँ, ये बड़ा दिन है ना, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। 29,000 और 30,000 की निफ्टी आपको दिखेगी, तब एफआईज के भर के खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। ये वो सारे एफआईज जो 22-23,000, 24,000 में बेच के गए, ये 28, 29, 30,000 में आपको खरीदते हुए नजर आएंगे, और ये दिखेगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, एक और जो खतरा बचा है, खाली खतरा तो क्या है? इंतजार ट्रेड डील का। और जिस दिन ट्रेड डील होगी उस दिन शायद हम 27,000 के आसपास या कहीं और ऊपर पहुंचने की धीमे धीमे कोशिश करेंगे। सो आई थिंक बाकी नॉन ट्रिगर सारे आपके फेवर में है। रहा सवाल एफआईज का, जब जैसा मूड होगा देखा जाएगा, और ट्रेड डील आगे पीछे तो होनी है। सो आई थिंक इसलिए आज की इस जो लाइफ हाई को 26,295 की अब तक बनी है, इसे आप एक मंजिल न माने, इसे सिर्फ एक माइलस्टोन, मील का पत्थर, पड़ाव माने। हमें बहुत आगे बढ़ना है। आज ही जेपी मॉर्गन ने 30,000 का टारगेट फिर से दिया है निफ्टी का, बेस केस सिनेरियो में। तो ये 5वीं बड़ी एफआई है जो बाजार पे बुलिश होती हुई दिख रही है। एफआई ब्रोकरेज बुलिश है, उम्मीद करते हैं उनकी मधुर आवाज़ एफआईज के फंड मैनेजर के कानों तक पहुंचेगी, और जो बेच रहे हैं वो भी खरीदने का मन बनाएंगे। तो लाइफ आई आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। नो डाउट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, उनके लिए बड़ी राहत का दिन है। फाइनली 14 महीने के बाद उनके भाव वापस आते दिखे हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, उनके स्टॉक्स के भाव अभी भी 20-20, 30-30% नीचे होंगे। आपका भी समय आएगा, अगर स्टॉक्स की क्वालिटी ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, तो कभी कोई जल्दी चल जाए, कभी कोई लेट चले, वो हो सकता है। लेकिन अगर बाजार ओवरऑल मार्केट लाइफ हाई पर है, तो नेचुरली आगे पीछे सबको मौका मिलेगा चलने का। तो वो अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो आपके पास फंसे हुए हैं, हो सकता है 27,000 की निफ्टी पर आने के पास है, लेकिन पेशेंस आपका टेस्ट हमेशा बाजार करता है। जिन्होंने धैर्य रखा आज वो खुश हैं, और जो थोड़े से पैनिक में हो जाते हैं वो फिर दुखी हो जाते हैं। तो एंजॉय करिए। बहुत बहुत बधाई। आइए